हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? सो yesterday I was discuss about physiology of cell. So today we will discuss about physiology of cell cycle. ओके, सो हमने पिछले कल वाले दिन में हमने जो है पिछले लेक्चर्स में हमने जो है डिस्कस किया था वन शॉर्ट लेक्चर में जो है फिजियोलॉजी ऑफ सेल की स्टडी की थी। उसके अकॉर्डिंग कुछ उसमें उसके टाइप्स थे, उसके मेम्ब्रेन्स थे, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट चेन थी, उसके अकॉर्डिंग पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद कुछ उसके फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड पिनेकोसाइटोसिस, कुछ टॉपिक्स थे। उसके अंदर हमने कंप्लीट फिजियोलॉजी ऑफ सेल को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फिजियोलॉजी ऑफ सेल साइकिल। ओके, सो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट हो वो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाई डू सेल डिवाइड? वाई डू सेल्स डिवाइडेड? सो फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ओके, एंड टू गेट फूड, water, waste and out as an you know very well, water waste and out the body of quickly. Other than व्हाट इज़ दी सेल साइकिल? सेल साइकिल क्या होती है? एक ना आप देख सकते हैं कि सेल साइकिल इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस फ्रॉम वन सेल डिवीजन टू नेक्स्ट। ओके, दिस इज़ द सेल साइकिल। अदर देन कॉन्स्टेंटली रिपीटेड, जो कॉन्स्टेंटली रिपीटेड हो रही हो उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। अदर देन 3 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। सो 3 स्टेज होती हैं सेल साइकिल को। देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस, नंबर 2 पे माइटोसिस, नंबर 3 पे साइटोकाइनेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद माइटोसिस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट वन साइटोकाइनेसिस को डिस्कस करेंगे। सो सेल साइकिल की 3 स्टेज होती हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to start interface. So what is the interface? What is the function of interface? So interface, it is the period of growth and development. Okay, so it says interface is the growth and development period. Other than longest phase of the cell cycle. Other than some cells never leave interface, such as nerve and muscle cells. Okay, so interface इसमें जो है कुछ ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट का पीरियड होता है इंटरफेस में। उसके बाद लॉन्गेस्ट फेज होता है इस सेल साइकिल का। उसके बाद उसके कुछ सेल्स जो होते हैं वो लीव नहीं करते इंटरफेस पे, सच एज नर्व, मसल सेल्स। ओके, ये आप देख सकते हैं इसका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। दिस इज़ द इंटरफेस। ओके, एंड नंबर 2 पे है 3 थिंग्स हैपन ड्यूरिंग इंटरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल ग्रोथ इन साइज मेक्स एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्ट्रक्चर। अदर देन सेल मेक्स a copy of hereditary material. This is the DNA, जो DNA की कापी हम बनाते हैं। ओके, ये काम होता है सेल का ग्रोथ में। उसकी ग्रोथ उसकी साइज में ग्रोथ, मेक एन एक्स्ट्रा सेट इन स्ट्रक्चर एंड सेल मेक्स अ कॉपी ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। दिस इज़ दी DNA। DNA हमारे बॉडी में क्या है? एक हेरिडिटरी मटेरियल है। ओके, देन उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, सो cell make a copy of hereditary material. This is the DNA. Other than produces structure needed division spindle fiber centrioles. So इसमें ये इसकी डिवीजन होती है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं इसकी एक सेल है, उसके बाद साइटोप्लाज्म, ये आप सारी देख सकते हैं सेल के अंदर। ओके, अदर देन आप DNA को डिस्कस करेंगे फर्दर कि व्हाट इज़ DNA, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ DNA।
सो DNA इज़ दी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज़ द DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, other than it is our hereditary material passed on from our parents। so यो हमारे यहाँ DNA होता है वो एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो पास्ड होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ओके, अदर देन सेकंड थर्ड पॉइंट फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ आवर सेल। जो DNA जो है वो न्यूक्लियस में फाउंड किया जाता है our cell as chromatin। okay, then chromatin vs chromosomes, the difference between what is the chromatin and chromosomes। so chromatin is the uncoiled DNA। okay, then chromosomes are the tightly coiled standard DNA। so chromosomes जो होते हैं वो tightly coiled होते हैं DNA में से। okay, then हम बात करें नंबर, यहाँ आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्रोमेटिन जो है वो उसका स्ट्रक्चर एंड अदर देन या जीन 1 देन जीन 2, दिस इज़ द जीन 1 एंड दिस इज़ द जीन 1, दिस इज़ द जीन 2। ओके, सो यहाँ ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है, यहाँ आप इसको ज़्यादा मज़ीद इसको देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आगे जाएंगे, ये आप इसको स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेकंड नंबर स्ट्रक्चर क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस में अंदर सेल ऑफ न्यूक्लियस बिटवीन क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स made up of chromatid as in a subunit of chromosomes, this is the chromatid। so this is the telomere, upper part of chromosomes, this is shows the okay, it shows the chromosomes। okay, so this is the chromosomes, sorry, chromosomes का upper part को हम कहते हैं टेलोमियर। then लास्ट वन जो ये हमारे यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ द टेलोमियर, बट इसके बीच वाला जो एक मेयर होता है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंटर पे जो है क्रोमेटिड बाइंडेड होते हैं, या ये न्यूक्लियस है। ओके, दिस इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो अंदर एक सेल पाया जाता है, एक उसको हम कहते हैं दिस इज़ द क्रोमोसोम्स। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं क्रोमोसोम्स के डिफरेंट टाइप्स, कैरियोटाइप। उसके बाद क्रोमोसोम्स, उसके बाद ह्यूमंस में हाउ मेनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हम पेयर्स में बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं, हम बात करें उसके डायरेक्ट को तो वो हमें 46 मिलते हैं। ओके, उसके बाद कैरोट में 18 होते हैं, उसके बाद कैट में 32 होते हैं, डॉग में 78 होते हैं, उसके बाद अर्थवॉर्म में 36 होते हैं, और उसके बाद फ्रूटी फ्लाई में 8 होते हैं, जो ये हमारे सेकंड ईयर बुक में लिखा हुआ है बायोलॉजी में। लास्ट वन आई थिंक लास्ट से भी पहले एक चैप्टर है, लास्ट तो एवोल्यूशन है, उसके भी अलावा एमडीकेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एवोल्यूशन है वो लास्ट था पिछले ईयर्स। तो अभी इस ईयर में 2025 में सिस्टम चेंज हो गया है, सो वो हमें मिल रहा है बेसिकली लास्ट पे नहीं है, सो उससे भी आगे एक चैप्टर दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी का, सो उसको भी ऐड किया गया है। सो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो लास्ट जो होगा वो एवोल्यूशन नहीं होगा। सो एवोल्यूशन से पहले इनहेरिटेंस होए, उस चैप्टर्स में जो फ्रूटी फ्लाई लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। सो उसमें 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो आपको इसमें से कुछ याद रखने हैं ह्यूमंस के और फ्रूटी फ्लाई के। कैरोट को भी हम नहीं देखते इतने ज़्यादा, कैट डॉग को हम देखते हैं थोड़ी पैमाने पे, इट मीन्स 10% हमें याद होना चाहिए, और कैरोट भी 5% होना चाहिए। अर्थवॉर्म हमें जो है 30% होना चाहिए। उसके बाद हमें जो है फ्रूटी फ्लाई वो हमें 8 जो है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
ओके। देन उसके बाद चिमनीज़ में 88 और 48 होते हैं, ये हमने याद रखना है। उसके बाद एडरस्टोन फ़ॉन्ट जो है वो 1262 होते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। उसके बाद हमें माइटोसिस मिलता है, मियोसिस मिलता है, आगे बहुत सारे प्रोसेस हैं। सो आपने अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट हो वो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। सो स्पेशली ये MD-CAT के भी लिए है, और स्पेशली मैं ये फिजियो का सेकंड पोर्शन आपको करवा रहा हूँ। ओके, तो आपने अभी तक इससे पिछले लेक्चर्स आई मीन सेल का स्ट्रक्चर ओके वो नहीं पढ़ा तो प्लीज़ वो पढ़ें, उसके बाद ये सेल साइकिल आपको समझ में आएगा। ओके, सो माइटोसिस में क्या होता है कि डिवीजन होती है न्यूक्लियस की, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड रिजल्ट इन टू न्यू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, उसकी रिज़ल्ट आती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं 4 stages of mitosis: prophase, metaphase, anaphase, telophase. Okay, first of all, prophase. What is the prophase? Prophase is the chromosomes. Prophase, the chromosomes appear condensed and nuclear envelope is not apart. जो हमें बेसिकली प्रोफेज आउटर फेज होता है क्रोमोसोम्स का, अपीयर होता है कंडेंस एक कॉइल के हिसाब से कंडेंसिस होता है जो एंड दी न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, और ये नॉट अपार्टमेंट में होता है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ उसके कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं आपको समझ में आने के लिए। ओके, सो क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, centrioles move to opposite end of the cell, okay, ये end of the cell, and centrioles move the opposite end of the cell. Then spindle, third point, the spindles fiber form from bridge between the end of the cell. Then last one the point, the nuclear envelope break down, जो nuclear envelope होता है वो break down हो रहा होता है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं प्रोफेज का स्ट्रक्चर। उसके बाद मेटाफेज, व्हाट इज़ द मेटाफेज? मेटाफेज द क्रोमोसोम्स लाइन अप इन द सेंटर ऑफ द सेल अटैचिंग टू द स्पाइंडल फाइबर बाय सेंट्रोम्स। ओके, तो इसको हम स्ट्रक्चरली बेसिस पे देख सकते हैं। सो देखें प्रोफेज और मेटाफेज का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। यहाँ एक रेड, ब्लू रेड, I mean chromosomes line up and the center of the cell attaching, cells को अटैच करते हैं स्पाइंडल फाइबर के थ्रू सेंट्रोमियर से। ओके, यहाँ ये स्ट्रक्चर आपके देख सकते हैं, उसको जूम होते हुए। ओके, एंड द लास्ट वन एनाफेज। व्हाट इज़ द एनाफेज? एनाफेज इज़ द सेंट्रोमियर स्प्लिट। एनाफेज में सेंट्रोमियर का स्प्लिट होना होता है। नंबर सेकंड पॉइंट, chromosomes separate and they become as a chromosomes. Other than chromosomes move, the new chromosomes move opposite end of the cell. Okay, then last one point, the cell base began to stretch out as the end are pushed apart. यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये उसको cell begins to the stretch that is out of the end and the push the part of the cell. ओके, आपको यहाँ इसको जूम करके देख सकते हैं एनाफेज को। ओके, another point, telophase. Telophase is the chromosome stretch out of में स्ट्रक्चर होता है जिसको हम टेलोफेज कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म द अराउंड स्ट्रेच रीजन द क्रोमोसोम्स। यहाँ देख सकते हैं टेलोफेज जो है स्ट्रेच होता है आउटसाइड, इट मीन्स न्यू न्यूक्लियर एनवेलप फ्रॉम अराउंड ईच रीजन। न्यू न्यूक्लियर होता है एक अराउंड द रीजन जिसको हम टेलोफेज कहते हैं, फ्रॉम अराउंड ईच रीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स।
अदर देन इसको स्ट्रक्चर को भी आप देख सकते हैं। अनदर पॉइंट साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस इट मीन द सेल मेम्ब्रेन pinches and around this middle of the cell, सेल के मिडिल रीजन में साइटोकिनेसिस। This cell is split into each daughter cell end up with the identical set of chromosomes and half of the organelle. Okay, फर्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर आप दे सकते हैं इसको। ओके, another point साइटोकिनेसिस में the division of the cytoplasm usually start around the same time as a telophase. Another point result in two new identical cell daughter cells that have the same of the chromosomes as the original parent cell. Another point cytokinesis in animal cell. So cytokinesis की जो एनिमल सेल्स में होती है किनेसिस, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसको पिंचेस टुगेदर करते हैं अराउंड द मिडल ऑफ द सेल क्रिएटिंग टू न्यूक्लियस, ओके, टू न्यू सेल्स. Another point of cytokinesis in animal cell, this is the each daughter cell get about half of this organelle. ओके, यहाँ पे ये देख सकते हैं इसको मज़ीद साइटोकिनेसिस जो होती है एक दूसरे से मिलकर ये ऐसे प्रोसेस होता जा रहा है. Another point साइटोकिनेसिस इन प्लांट. सो साइटोकिनेसिस इन प्लांट में कैसा होता है कि सेल प्लेट होता है वो फॉर्म डाउन द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के नीचे वाले हिस्से में. Another point द सेल प्लेट ग्रेजुअली डेवलप इनटू सेल मेम्ब्रेन. यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, आप यहाँ देखें कि सेल प्लेट जो है वो डाउन सेंटर ऑफ द सेल होता है, यहाँ डाउन सेल स्ट्रक्चर. Another point हम देखेंगे द सेल प्लेट ग्रेजुअली डेवलप इनटू द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को डेवलप करने में, ओके, अराउंड द वेसिकल्स. Another point न्यू सेल वॉल फॉर्म अराउंड द सेल मेम्ब्रेन. जो ये न्यू एक सेल होता है, सेल वॉल होता है जो अराउंड होता है सेल मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन. ओके, Another point, ओके, फर्दर आप इसको देख सकते हैं. सो यहाँ पे ये एक मूवमेंट हो रही होती है कि सेल कैसे उसको फंक्शनलाइज करते हैं, कैसे उसको मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं, ऐसे आप इसको फर्दर देख सकते हैं. ओके, कि कैसे काम हो रहा है. ओके, ओके. अनदर पॉइंट आप फर्दर इसको एक जो है हमारे प्लेट पे जो है एक स्क्रीन पे आप इसको फर्दर माइक्रोस्कोप के स्क्रीन पे हमने जो है स्लाइड पे शो किया है इसको फर्दर के यहाँ किसको हम एनाफेज कह सकते हैं, किसको हम टीलोफेज कह सकते हैं, मेटाफेज कह सकते हैं, एनाफेज, इंटरफेज. सो दिस इज़ दी इट शोज टीलोफेज. ओके, अनदर पॉइंट दिस इज़ दी एनाफेज. Another point this is the interphase, this is the interphase. Another point मेटाफेज जिसको हम यहाँ शो किया है. ओके, सो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसको हमने आज डिस्कस किया. सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसको हमने फर्दर डिस्कस किया कि कैसे सेल काम कर सकता है, कैसे अपने न्यूक्लियस के अंदर कैसे उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है, किस में एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है, मेटाफेज होता है. सो सारी डिटेल हमने आज जो है इसके अंदर पढ़ी. सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा. अनदर पॉइंट आपको बताता चलूँ कि इसके बाद के ब्रेक न्यूज़ है आपके लिए कि हमने जो है फर्दर इसको आगे जो है ले जाना है. उसके अकॉर्डिंग कुछ इसके एक्शन पोटेंशियल जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेन फिजियोलॉजी का, जिसको हम फर्दर
आगे पढ़ेंगे। ओके, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमने फर्दर डिस्कस किया और पढ़ा। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी न्यू आने वाली अपडेट हो वो आपको डेली बेसिस पे मिल सके। ओके, थैंक यू, बहुत रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।